भक्तों, आज का वीडियो उत्पन्ना एकादशी के व्रत की पूरी विधि और कथा के बारे में है। ये वीडियो आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा। आगे वीडियो को शुरू करने से पहले हे विष्णु भगवान, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है, अगर वह भक्त अपने माता पिता को दिल से मानता होगा और उनकी लंबी उम्र चाहता है तो वह भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो आप उस भक्त पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखना, उसके सभी कष्टों को हर लेना, उसके धन दौलत में बढ़ोतरी करना, उनके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहे। हिंदू धर्म में सभी एकादशी व्रत का बहुत महत्व माना गया है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती है, लेकिन जब अधिक मास आता है तो कुल मिलाकर एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। मान्यतानुसार हर साल मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत का महत्व क्या है भक्तों, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यतानुसार मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी के पहले दिन यानी दशमी तिथि से ही इस व्रत की तैयारी की जाती है। इस दिन चावल और मसूर दाल का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन सिर्फ दिन के वक्त ही सात्विक आहार करने की मान्यता है। अत्यंत निष्ठापूर्वक इस एकादशी का व्रत करने से कई व्रत उपवास से अनंत गुना पुण्य मिलता है और जो भक्त उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा इस एकादशी का महत्व माना गया है। भक्तों, आइए इस व्रत के पूजन विधि और इसके पारण का सही समय और इस व्रत के कथा के बारे में जानते हैं। इस व्रत के पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, उत्पन्न एकादशी का व्रत यदि आप रखना चाहते हैं तो दशमी की रात्रि से ही आपको भोजन का त्याग करना होगा। नंबर 2, दूसरे दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना होगा। नंबर 3, संकल्प के बाद पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत आदि से भगवान विष्णु का विधिवत रूप से पूजन करें और आरती उतारें। नंबर 4, इसके बाद उन्हें केवल फलों का ही भोग लगाएं। नंबर 5, इसके साथ ही समय समय पर भगवान विष्णु का सुमिरन करना चाहिए। नंबर 6, शाम को श्रीहरि विष्णु की संध्या पूजा करें और भोग लगाएं। नंबर 7, रात्रि में पूजन के बाद जागरण करें। नंबर 8, अगले दिन द्वादशी को विधिवत रूप से पारण से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। नंबर 9, तत्पश्चात ही स्वयं पारण अथवा भोजन करें। नंबर 10, इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्न, पका हुआ भोजन और वस्त्र तथा दक्षिणा दान स्वरूप दें। आइए भक्तों, अब उत्पन्ना एकादशी की कथा का रसपान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कथा का रसपान करने से जब लोग मरते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं।
आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोकविख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। ये असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वो अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वो उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। उत्पन्ना एकादशी के व्रत पारण का शुभ समय। उत्पन्ना एकादशी 2024 का दिन और मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 26 नवंबर को रात 1:01 पर होगा। एकादशी तिथि समाप्त 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को किया जाएगा। पारण का समय दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 तक रहेगा। अब वीडियो यही समाप्त होती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी, आप उस भक्त पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उसे किसी प्रकार का कष्ट मत होने देना, उसे सभी कष्टों से बचाए रखना।